चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। अभी नजमा रोमथाने ये बनी है ट्यूनीशिया कंट्री की पहली महिला पीएम। ये जो ट्यूनीशिया देश है ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। इसकी करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। अभी विश्व समुद्र दिवस मनाया गया 30 सितंबर को। एक्चुअली इसको मनाने के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, पर यह मनाया जाता है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार में। अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। इसका शुभारंभ किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, इसके अंतर्गत टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, बिग डाटा के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनकी पहचान कर उस क्षेत्र में 75 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 75 नवाचार की पहचान करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरुआत किया गया है। अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ये जो अभियान शुरू किया गया है, एक्चुअली ये कोई नया नहीं है। जो पहले मिड डे मील योजना था, ये मिड डे मील योजना 1995 में शुरुआत किया गया था। इसी का एक अपडेटेड वर्जन है ये पीएम पोषण शक्ति निर्माण, और ये 2021-22 से 2025-26 के अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। और अभी नासा ने एक लूसी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। मिशन का नाम है लूसी और ये लॉन्च करेगा नासा। इसका पर्पस क्या है कि बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। अभी इसमें 4 विजेताओं की घोषणा की गई, उसमें से एक भारतीय एनजीओ है। ठीक है, एक भारतीय एनजीओ है। इस एनजीओ का नाम है लाइफ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ये दिल्ली सिचुएटेड है। ठीक है, और ये जो राइट लिवलीहुड अवार्ड है इसको स्वीडन का एक वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अभी नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है, नॉर्थ कोरिया ने, जिसका नाम है होनसोंग 8। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ओके, देखिए, अभी भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल HPV वैक्सीन लॉन्च किया गया है। किस कंपनी के द्वारा? इस कंपनी का नाम है MSD इंडिया। इस वैक्सीन का नाम है गार्डेसिल 9। ठीक है, HPV क्या है? ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि अधिकतर है सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और सर्वाइकल कैंसर जानते हैं कि भारत का दूसरा स्थान है सर्वाइकल कैंसर के मामले में। देखिए, अभी हमारे पीएम ने जयपुर में एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है जिसका नाम है सीपेट। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी ये खोला गया है कहाँ? गुजरात में। चलिए अब देखते हैं 2 अक्टूबर के करंट अफेयर। अभी पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0, देखिए ये अमृत 2.0 मिशन है। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या किया जाएगा कि ये सभी शहरी इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था के लिए ये योजना है। और एक योजना है स्वच्छ मिशन शहरी 2.0। ठीक है, इसका शुभारंभ 2.0 इसका भी शुभारंभ किया गया है। मतलब कचरा मुक्त शहर के लिए ये स्वच्छता से रिलेटेड है और ये जल से रिलेटेड है। डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी ये और एरिक होनुसेक, इन दोनों को अभी येदान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी शुरुआत येदान पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2016 में। अभी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर 2021 को डिजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये जो डिजी सक्षम है इसमें मतलब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये जो लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया
और श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। दोनों के सहयोग से ये इनिशिएटिव लिया गया है। अभी आयुध निदेशालय के प्रथम निर्देशक बने हैं ER शेख ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिनको कहा जाता है, उनके महानिदेशक बने हैं ER शेख। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हवाई के किलायू वोल्केनो में अभी विस्फोट हुआ है। किलायू जो ज्वालामुखी है ये अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के एक द्वीप है जो उसमें एक ज्वालामुखी है, उसी में अभी विस्फोट हुआ है। अभी हुरून इंडिया रिच लिस्ट एक पत्रिका है, इसके द्वारा इंडिया जो रिचेस्ट मैन है उनकी लिस्ट निकाली गई। इसमें मुकेश अंबानी टॉप पर है। अब 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है? थीम डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एज, डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIII ने विशेष रूप से बच्चों की सेहत को ध्यान रखते हुए एक बाल रक्षा किट का निर्माण किया है। ये मतलब 16 साल की उम्र तक के बच्चों को दे सकते हैं बाल रक्षा किट। एक्चुअली ये वैक्सीन नहीं है, ये मतलब 16 साल तक के बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक दवा का डेवलप किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा, जिसको AIIA बोलते हैं हम। मणिपुर में अभी नृत्य और संगीत का एक उत्सव मनाया जाता है नट संकीर्तन करके, ठीक है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसे 2013 में मणिपुर नट संकीर्तन को यूनेस्को ने मान्यता दी थी। अभी गुलाब के बाद महाराष्ट्र और गुजरात पर एक शाहीन चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। ये शाहीन चक्रवात ये आ रहा है आपका अरब सागर से, और अभी जो इससे पहले गुलाब चक्रवात आया था ये आया था बंगाल की खाड़ी से, और ये जो अरब सागर में अभी शाहीन चक्रवात आ रहा है इसका नाम दिया है कतर ने। ओके, थैंक यू।